हे एवरीवन, कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं डाली टेम्पल नाम की जगह से गोल्ड चोरी हो जाता है। एक ऑफिसर चोर का पीछा कर रहा होता है जिसका नाम चैंग होता है और तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं और वो लोग भी उस चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन लोगों के पास में पावर्स भी होती हैं, जिसमें से एक बहुत तेज भागकर चोर के आगे आ जाता है। तो चोर पीछे की तरफ भागने लगता है तो उसके सामने उसी का एक और साथी आ जाता है जिसके पास में फायर की पावर होती है। वो उसे फायर से दूर फेंक देता है जिससे चोर भागने लगता है। तभी चोर के आगे उनका एक और साथी आ जाता है जिसकी कुंफू बहुत खतरनाक होती है। वो उसे मारकर एक घर में फेंक देता है और जब चोर घर से बाहर निकल कर आता है तो अब वो डीमन में बदल गया होता है। अब वो सारे लोग भी डीमन हंटर होते हैं तो वो लोग उससे लड़ने लगते हैं और उसे एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन लोगों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और तभी उसके सामने एक और डीमन हंटर आ जाता है जिसका नाम श्वान होता है। वो अपनी एक टेक्निक का यूज कर उसे एक पेंटिंग में कैद कर देता है। इसके बाद में उन लोगों के पास में चैंग आ जाता है जो कि उन लोगों को नहीं जानता था, इसलिए वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग एक डीमन हंटर होते हैं। वो उसे अपना कुछ आईडी दिखाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद में हमें वहां के एक मिनिस्टर को दिखाते हैं। उसके पास में एक साया आता है जो कि उसे बेहोश कर देता है और चोरी हुए सोने में से एक टुकड़ा उसके पास में डाल जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद उसके पास में राज्य के सिपाही आ जाते हैं और वो उसे चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी हमें मास्टर डिंग को दिखाते हैं जो कि चैंग के मास्टर होते हैं। वो राजा के पास में आए होते हैं, लेकिन राज्य मंत्री वी जियान उन्हें सुबह आने को कहते हैं, लेकिन मास्टर उनकी बात को नहीं मानते हैं और राजा से मिलने को कह रहे होते हैं, जिसकी आवाज राजा को पहुंच जाती है और वो बाहर आ जाते हैं। तो मास्टर राजा को समझाने की कोशिश करते हैं कि मिनिस्टर एक ईमानदार इंसान है, वो चोरी नहीं कर सकते हैं, उन्हें मेरी कस्टडी में दे दिया जाए, मैं उनके केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो राज्य मिनिस्टर जियान राजा को इस चीज की मंजूरी ना देने का सजेशन देते हैं, हालांकि राजा इस बात की मंजूरी दे देते हैं। तो मास्टर फेंग मिनिस्टर को अपनी कस्टडी में ले जाते हैं और चैंग से कहते हैं अपने बेस्ट सिपाहियों को इनकी देखभाल के लिए छोड़ना। तभी हमें राज्य मंत्री जियान को किसी आदमी से मिलते हुए दिखाते हैं जिसका नाम किन टियान होता है। जियान उससे कहता है डिंग ने मिनिस्टर को अपनी कस्टडी में ले लिया है, तुम्हें कुछ करना होगा। तभी हमें मिनिस्टर को दिखाते हैं जिसके पास में एक सिपाही खाना लेके आया होता है और वो देखता है कि मिनिस्टर मर चुके हैं। तो मास्टर फेंग और चैंग उन्हें देखने आते हैं और उनके पीछे पीछे राज्य के सिपाही भी आ जाते हैं जिन्हें जियान ने भेजा होता है और मिनिस्टर डिंग की कस्टडी में होते हैं, तो इसलिए वो इसका जिम्मेदार डिंग को ठहराते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं। तो मास्टर डिंग वहां से जाते हुए चैंग से कहते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए डीमन हंटर की मदद लो। तो चैंग डीमन हंटर्स के पास जाता है जहां श्वान पिछली बार का बदला लेने के लिए चैंग के साथ काफी सख्ती से पेश आता है, लेकिन तभी वहां पर श्वान के मास्टर आ जाते हैं और वो उसकी बात को सुनते हैं। तो चैंग उन्हें अपनी पूरी बात बताता है और कहता है मेरे मास्टर ने आपसे मदद मांगने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो हेड मास्टर कहते हैं इस केस को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद श्वान करेगा। हालांकि श्वान उसकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन मास्टर के कहने के वजह से उसे करना पड़ती है। वो चैंग को अपनी जगह दिखाता है जहाँ एक खुफिया रूम होता है जिसके अंदर कुछ खास लोग ही जा सकते हैं, इसलिए चैंग श्वान को उसके अंदर लेके नहीं जाता है और वो कहता है मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ, फिर हम लोग मिनिस्टर की बॉडी को चेक करेंगे। तो वो सामान लेने चला जाता है जहाँ जाकर वो अपने साथी यूनियान से मदद मांगता है। तो वो तीनों लोग मिनिस्टर की बॉडी को चेक करने के लिए चले जाते हैं और मिनिस्टर की बॉडी के चारों तरफ कैंडल्स लगा देते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिससे उन्हें मिनिस्टर की लास्ट मेमोरी दिखने लगती है, जिसमें मिनिस्टर के पास में एक बिच होती है जो कि उन्हें काफी मैनिपुलेट करके उन्हें वहीं मार देती है। तो चैंग उसमें जाने की कोशिश करता है तो यूनियान उसे रोक लेती है और बताती है अगर किसी तरह से ये पोर्टल बंद हो गया तो तुम सारी जिंदगी यादों की दुनिया में फंसे रह जाओगे। अब वो ये बता ही रही होती है कि श्वान इतनी देर में उस पोर्टल से मिनिस्टर की याद के अंदर चला जाता है और उस विच को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाती है और तभी एक कैंडल बुझने लगती है और उसके बुझते ही पोर्टल बंद हो जाता है, लेकिन उसके जस्ट बंद होने से पहले श्वान उसके बाहर आ जाता है और उसके हाथ में उस विच का एक पर लग गया होता है जिससे वो लोग उसे ढूंढ सकते हैं। जिसके बाद श्वान और चैंग उसके पर के बारे में पता करने जाते हैं, जहाँ श्वान चैंग को लेकर एक मार्केट में जाता है और एक आदमी से मिलता है जो कि एक दुकान लगाकर बच्चों को डीमंस के बारे में
बता रहा होता है। तो श्वान उसे पकड़कर मारने लगता है तो उसकी एक आंख निकलकर गिर जाती है और तभी हमें पता लगता है कि वो एक डीमन है। तभी वो उन दोनों को अपनी दुकान के पीछे लेकर जाता है जिससे वो लोग डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। दरअसल में उस डीमन की दुकान एक पोर्टल होती है डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए। तो वहां पहुंचकर श्वान चैंग को एक पत्ती देता है और उससे कहता है इसे मुंह में दबा लो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस पत्ती को अपने मुंह से नहीं निकालना। और फिर वो अपने बालों में एक लकड़ी लगा लेता है जिसके बाद वो लोग उस डीमन के साथ में उनके बॉस से मिलने के लिए चले जाते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं कि उस विच को उन लोगों के बारे में पता लग गया होता है। उसे पता होता है कि वो दोनों उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ रास्ते में एक छोटी सी डीमन बच्ची चैंग से पूछती है क्या तुम घास खाओगे, लेकिन वो उस पे ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी उसके बाद में कसाई पूछता है क्या तुम इसे बेचोगे, तो चैंग को उस पे गुस्सा आता है लेकिन स्वांग उसे रोक लेता है। और तभी वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पहुंचकर वो डीमन उस गार्ड को सारी बात बताता है। तो वो गार्ड कहता है तुम दोनों लोग अंदर जा सकते हो लेकिन ये गधा नहीं जा सकता। उस पे चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जा रहा होता है लेकिन श्वान उसे रोक लेता है और उससे कहता है मैं गधे के बारे में तुम्हें बाद में समझाऊंगा। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि वो लोग डीमन को कैसे देख रहे हैं, जहाँ श्वान उन लोगों को एक खूबसूरत सी लड़की दिख रहा होता है और चैंग उन लोगों को एक गधा दिख रहा होता है। और तभी वो दोनों लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ श्वान उन लोगों के बॉस से बात करता है और उस विच की इंफॉर्मेशन लेता है। उसके बदले में वो उन्हें सोना देता है और अपनी इंफॉर्मेशन लेकर वहां से आने लगता है लेकिन श्वान के जाते ही वो सोना मिट्टी बन जाता है। तो उनकी बॉस अपने सारे डीमन को श्वान के पीछे लगा देती है। और इधर हमें चैंग को दिखाते हैं और इधर चैंग के पास में एक छोटी सी लड़की आती है जिसके पास में वैसा ही पर होता है जो श्वान को मिला था। तो इसलिए चैंग उसके पीछे जाकर उससे पूछता है तुम्हें ये पर कहाँ से मिला, और इसी में उसके मुंह से वो पत्ती गिर जाती है जिससे सारे डीमन उसे देख लेते हैं। और अब वो उन डीमंस को एक ह्यूमन दिख रहा होता है तो वो लोग चैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं वो छोटी सी लड़की कोई और नहीं वही बिच होती है जिसने चैंग को फंसाने के लिए सब किया होता है। और तभी श्वान भी उसके पास में आ जाता है। वो देखता है कि सारे डीमन चैंग पे हमला करने जा रहे होते हैं तो वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उस पे भी वो डीमन पीछे से आकर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तो श्वान को बहुत गुस्सा आता है और उसकी एक आंख लाल हो जाती है, उसका आधा चेहरा हल्का हल्का डीमन सा लगने लगता है और वो उन सबको दूर फेंक देता है। और उसके बाद में वो चैंग के पास भागता है और चैंग को पकड़कर एक पोर्टल के थ्रू ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है। लेकिन इस बीच में चैंग ने श्वान का डीमन वाला चेहरा देख लिया होता है तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में आते ही श्वान के गर्दन पर तलवार रख देता है और उससे कहता है धोखेबाज तुम एक डीमन हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उस पे श्वान कहता है इसमें कुछ भी नया नहीं है, तुम बाकी सारे लोगों की तरह हो, तुम्हें पता लग गया कि मैं एक डीमन हूँ इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। तुम्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में हमेशा लोगों की मदद की है, लोगों की जान बचाई है, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन अगर मैं डीमन हूँ इसका मतलब ये है कि मुझे मर जाना चाहिए और मैं बुरा ही होऊंगा। तो ये बात सुनकर चैंग उसकी गर्दन से तलवार हटा देता है और उसके साथ चला जाता है। और तभी हमें उस विच को दिखाते हैं जो कि किन टियान के पास आई होती है। वो उसे श्वान और चैंग के बारे में बताती है तो किन टियान उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसके बाद में कुछ लोगों को मारने के लिए भेज देता है जिन्हें मारने के लिए मंत्री जियान ने बोला होता है। तभी विच वहां पहुंचकर उन लोगों को मार देती है और उसके बाद में वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर श्वान उसके सारे साथी आ जाते हैं और उस विच को पकड़ लेते हैं जो कि उनके हाथ पे बहुत आसानी से आ जाती है क्योंकि उस डीमन बॉस की इंफॉर्मेशन के हिसाब से श्वान को पता लग गया था कि उसे वो विच अब कहाँ मिलेगी। तो इसलिए वो लोग वहाँ टाइम पर आ गए और वो लोग उसे पकड़कर अपने यहाँ ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो विच उन्हें किन टियान के बारे में बता देती है तो श्वान और चैंग वहाँ के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें राज्य मंत्री जियान को दिखाते हैं जिसे पता लग गया होता है कि वो जिन लोगों को मरवाना चाहता था वो सारे लोग मर चुके हैं और उसने राजा को भी डीमंस के बारे में बताकर वहाँ से भगा दिया होता है। अब वो उनसे कह देता है कि यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगा और अब उसका काम हो गया होता है इसलिए वो अपने कुछ सिपाहियों को किन टियान को मारने के लिए भेज देता है जो कि किन टियान के यहाँ जाकर उस पे एरो शूट कर उसे मार देते हैं। और इसके बाद में वो अपने सिपाहियों से बोलकर चैंग के मास्टर डिंग को भी मरवा देता है और
और उसके बाद में सारे डीमन हंटर को मारने के लिए सिपाही भेज देता है। और इधर चैंग और श्वान किंटियान के पास आ गए होते हैं, लेकिन वो देखते हैं किंटियान अचानक से उस बीच में बदल जाता है और उसके काफी एरोस लगी हुई होती हैं। और ये देखकर श्वान एकदम सब समझ जाता है और वापस आने लगता है। और तभी हमें उस विच को दिखाते हैं जो कि अब किंटियान में बदल गया होता है, क्योंकि उसका मकसद कुछ बड़ा ही होता है। वो उन डीमन हंटर के उस रूम में जाता है जहाँ पर एक डिवाइस होता है जिसके अंदर बहुत पावर होती है, लेकिन रूम के अंदर हेडमास्टर और यून यान होते हैं। और हमें दिखाते हैं श्वान के सारे दोस्तों को राज्य मंत्री जियान के सिपाही एक एक कर मार देते हैं। और जब श्वान अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है उसके मास्टर और यूनियन को भी किंटियान ने आत्महत्या कर दिया होता है। और तभी वो उस डिवाइस को लेकर वहां से भाग जाता है। चैंग और श्वान उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो वहां जाकर उस डिवाइस को एक फॉर्मेशन से स्टार्ट कर देता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन इस फॉर्मेशन के इसके साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, वो डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड की सारी बाउंड्रीज को खत्म कर देती, जिससे बहुत बड़ी तबाही मच जाती। तो वो दोनों वहां आकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंटियान वहां पड़े सिपाहियों को ज़ॉम्बीज बना देता है जो कि उन दोनों के पीछे लग जाते हैं। तो वो दोनों उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। वैसे तो वो उन ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं, लेकिन वो काफी सारे होते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही होती है। और फिर एक और प्रॉब्लम हो जाती है, वो ज़ॉम्बीज मरने के बाद में फिर से जिंदा हो रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर चैंग के दो सिपाही आ जाते हैं जो कि उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। तो चैंग भी उनके साथ उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है, लेकिन श्वान किंटियान को रोकने के लिए जाता है और फिर वो एक फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है जिससे उसे इतनी पावर मिल जाती जिससे वो किंटियान को आसानी से रोक देता। लेकिन किंटियान उससे पहले उसे देख लेता है और उस पर हमला करने के लिए आता है। तो श्वान उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, जिससे वो दोनों अलग अलग जाकर गिरते हैं। हालांकि श्वान इससे काफी घायल हो गया होता है, लेकिन इसका कुछ असर किंटियान पे भी पड़ता है, जिससे वो थोड़ा कमजोर हो जाता है और उसके वो ज़ॉम्बीज गायब हो जाते हैं। तभी किंटियान फिर से खड़ा होकर श्वान से कहता है, तुम मेरे मकसद के बीच में नहीं आ सकते हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। वो इस तरह से श्वान से बातें कह ही रहा होता है, तभी चैंग उस फॉर्मेशन पे कूद जाता है और गायब हो जाता है। तभी चैंग को एक अलग ही दुनिया में दिखाते हैं जहाँ उसे बहुत सारी आवाजें आ रही होती हैं, जिसमें वो लोग कह रहे होते हैं ये तो एक मॉर्टल बॉडी है, इससे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे, हम इसे पावर कैसे दे सकते हैं और इससे इसकी भी जान चली जाएगी। तभी एक और आवाज आती है जो कि कहती है अगर ये यहाँ आया है इसका मतलब दुनिया खतरे में है, तो हम दुनिया को खत्म नहीं होने दे सकते हैं। तो बाकी आवाजें कहती है अगर ऐसा है तो श्वान को यहाँ आना चाहिए था, न कि इस मॉडल ह्यूमन को। तो वो आवाज कहती है मैं इस मॉडल बॉडी को संभाल लूंगा। और तभी हमें किंटियान को दिखाते हैं जिसने श्वान की मारते मारते हालत बुरी कर दी होती है और वो उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और वो उसको जान से मारने जा रहा होता है कि अचानक से यूनियन उसके सामने आ जाती है और उसके अटैक से वो दोनों दूर जाके गिरते हैं। तभी किंटियान उन पर चिल्लाने लगता है और कहता है मैं डीमन किंग हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी पीछे से आवाज आती है जो कि वही आवाज होती है जो मॉडल बॉडी को संभालने की बात कर रही होती है और वो किंटियान से कहती है डीमन किंग तो लोग मुझे बुलाया करते थे। जिसके बाद किंटियान पीछे घूमता है तो वो देखता है उसके सामने वूकोंग मतलब मंकी किंग खड़ा होता है जो कि चैंग की बॉडी के थ्रू यहाँ आया होता है। तो किंटियान कहता है तुम भी मुझे नहीं रोक सकते हो और वो अपने डीमन वाली फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तो किंटियान मंकी किंग के सारे अटैक को रोक लेता है और खुश होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है मंकी किंग जानबूझकर उसके साथ खेल रहा होता है। और तभी मंकी किंग उस पर एक अटैक करता है जिससे किंटियान दूर जाकर गिरता है। और इधर श्वान यूनियन को गोद में लिया हुआ होता है जो कि मर रही होती है और वो उसे बताती है कि वो श्वान को कितना चाहती है और मंकी किंग ने किंटियान की मार मार के हालत खराब कर दी होती है। और तभी अचानक से वो रुक जाता है और उसके बहुत दर्द होने लगता है क्योंकि वो एक मॉर्टल बॉडी में इससे ज्यादा देर नहीं रुक सकता। और इस बात का फायदा उठाकर किंटियान उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद मंकी किंग चैंग की बॉडी में से निकलकर वापस लौट जाता है। तभी किंटियान चैंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इधर श्वान की गोद में यूनियन मर गई होती है जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डीमन में बदल जाता है। जिसके बाद वो किंटियान पे हमला करता है, लेकिन फिर भी उसकी पावर किंटियान के बराबर नहीं होती है। वो उसको मार मार कर दूर फेंक रहा होता है और एक बार उसे मार कर वो दूर फेंकता है तभी अचानक से चैंग पीछे से आकर किंटियान को पकड़ लेता है और श्वान
किन टियान की गर्दन पर काट लेता है, जिससे किन टियान को बहुत दर्द होता है। तो स्वान स्टार्टिंग की उसी टेक्निक को यूज कर किन टियान को उसी पेंटिंग में कैद कर देता है। राज्य मंत्री जियान के बारे में राजा को बता देते हैं और उसको मरवा देते हैं, और स्वान के सारे दोस्त मर गए होते हैं, तो उसे इसलिए यहाँ अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो इस सिटी को छोड़ के जाने लगता है। लेकिन वो देखता है कि चैंग भी उसके साथ आ रहा होता है। हालांकि वो उससे वहां रुकने को कहता है, लेकिन चैंग उससे मना कर देता है, वो उसके साथ ही जाता है। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है, और इस मूवी का नाम वुकोंग लेगेसी है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।